अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारे दिल के सबसे करीब रिश्तों में, नातों में, बिलखसूस एक औरत के और एक मर्द के औलाद होती है, और औलाद की तरबियत और परवरिश इस्लाम में सबसे हसास मामलात में शुमार होता है। हत्ता कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दीन इस्लाम को इतना आसान बनाया औरतों के लिए कि हमारे ज़िम्मे सिर्फ़ एक ज़िम्मेदारी लगा दी, वो ये कि आप अपने जीवन साथी के साथ अपने खुलूस को इस कदर इजहार करके दिखाएं कि आप उनके बच्चों की बेहतरीन तरबियत करें, उनके दिलों में इनबिल्ट करें अपने माँ बाप की मोहब्बत, बड़ों का एहतराम, बोलने के तरीके, पहनावे के तरीके, किसी के घर आने जाने के इज़्ज़त और एहतराम और आदाब। हत्ता कि बड़ी माइनर सी चीज़ें भी हम अपने बच्चों को सिखाना भूल जाती हैं, जो इस वजह से भूल जाती हैं कि हम कुरान पाक फुरकान हमीद की तिलावत तो बहुत करती हैं, लेकिन हम उसको समझ के नहीं तिलावत करती। सूरत अन-नूर में अगर आप पढ़ के देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जब आप किसी के घर जाएं ना तो आप नॉक करके जाएं, और बज़ाहिर हमें ये लगता है कि ये शायद अंग्रेज़ों के चोंचले हैं, इसलिए कि हम ला इल्म हैं। हमने उनको अपनी इक़दार चलाते हुए देखा है। हमारे अखलाकियात जो दीन इस्लाम ने हमें सिखाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी तरफ भेजे, हमारी ज़ात से मंसूब उन्होंने उठाए, उन्होंने अपनाए, तो वो इस पर फ़ौक़ियत ले गए और हम ये चीज़ भूल बैठे। अपने बच्चों को सिखाएं कि जब आप किसी के दरवाज़े पे जाएं, चाहे वो कमरे का दरवाज़ा हो या वो गेट का दरवाज़ा हो, बाहर से नॉक कर रहे हैं या घर के अंदर से नॉक कर रहे हैं, आपने 3 मरतबा नॉक करना है, और चौथी मरतबा नॉक करना इस्लाम में जायज़ भी नहीं है, ठीक है, और आपने पीछे वापस आ जाना है। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है समझाते समझाते ना हमारे अंदर ना एक किस्म का जैसे कोई उस्ताद, सख्त उस्ताद उजागर हो जाता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना उन तमाम तर समझाने के लिए, औलाद को सिखाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ना पार्टीशन बना दी कि जब आपका बच्चा 7 साल तक आता है, 7.5 साल की उम्र तक को होता है, तो आप उसके साथ ऐसे प्यार करें, ऐसे लाड करें, दुलार करें जैसे वो आपका बादशाह और आप उसके ग़ुलाम, ठीक है। और ये हज़रत मौला अली करमुल्लाह वजह का कौल भी है माशाल्लाह से। तो उन्होंने भी यही फरमाया। फिर उसके बाद जब एक एज शुरू होती है जहाँ इस्लाम ने 8 साल में हमारे बच्चों का बिस्तर हमारे से अलहदा करने का हुक्म दिया, बड़ा ही सख्त मरहला होता है माँ के लिए। एक तो तब जब वो पहली मरतबा अपना दूध छुड़ाती है, या फिर पहली मरतबा उसके बाद एक दूसरा सिलसिला शुरू होता है स्कूल जाने का, या फिर पहली मरतबा तीसरा सिलसिला शुरू होता है बिस्तर अलहदा करने का। बहुत टफ़ होता है एक मदर के लिए स्पेशली। तो यहाँ से अब आपने मैच्योरिटी इनबिल्ट करनी है अपने बच्चों के अंदर, और मैच्योरिटी आप कैसे इनबिल्ट करेंगी? वो इस तरह से कि अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हुक्म दे रहा है कि अब आपने उसको शेर की निगाह से देखना है, अब आपने उसके अंदर मैच्योरिटी इनबिल्ट करनी है। उसने अब सोसाइटी में बाहर निकलना है, अकेले फेस करना सीखना है। यहाँ से आप उसको मज़बूत बनाएंगी, और जब मज़बूत बनाएंगी तो मज़बूती सख्ती से आती है। यहाँ पर आपने सख्ती से मुराद ये तो नहीं कि आप मारें पीटे उसे, सख्ती आपके लहजे में, सख्ती आपकी निगाह में, आपका बच्चा समझ जाए आप क्या सिखाना चाह रहे हैं, आप क्या बताना चाह रहे हैं। और उसमें ज़रूरी नहीं हम शाउट करें, हम चीखें अपने बच्चों पे। ये उल्टा हमारे बच्चों का दिमाग ऐसा बना देता है कि हाँ भाई ये पेरेंट्स की तो आदत ही है ऊंचा बोलने की और ऐसे करने की। नहीं, आपने बड़े ही तरीके से प्यार के साथ अपने बच्चे पर शेर की आंख रखनी है। निवाला बेशक उनको आप सोने का खिलाएं, लेकिन आपने आंख शेर की रखनी है। और यहाँ पर मामला ऐसे होगा कि आप बादशाह और वो ग़ुलाम। फिर एक एज ऐसी आएगी 18 साल से, 17 साल से, 18 साल से जवानी की,
अब दोस्ती वाला मरहला शुरू हो जाएगा। नरमी हो गई, प्यार हो गया, सख्ती वाला मरहला हो गया, शऊर में आ गया बच्चा, समझ में आ गया। और सबसे ख़तरनाक एज भी यही होती है। इसी में ही बहक जाते हैं बच्चे, इसी में ही लड़क जाते हैं बच्चे, इसी में ही बेराह रवी का शिकार हो जाते हैं। और इसी एज में ही हमारी औलाद एक कामलियत के पॉइंट तक पहुंच सकती है। और यही वो एज है जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम औरतों के सर पर ये ज़िम्मेदारी डाली है कि आपने और कुछ नहीं करना, आपने अपने बच्चों की तरबियत को संभालना है। हम ये कर वो कर, ये कर वो कर, बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए, बच्चों को टेलीविज़न्स में लगा दिया, बच्चों को आईपैड्स में लगा दिया। भूल जाते हैं कि उनको टाइम दें, भूल जाते हैं कि उनसे बात करें। वो जैसी मशीनरी देख रहे हैं वो वैसे बन रहे होते हैं। तहज़ीब और इक़दार से वो दूर हो रहे होते हैं। इख़लाक़ियात की उनको समझ ही नहीं आती जब तलक कि हम उनको इख़लाक़ियात के मतलब ही नहीं समझाएंगे। तो ये बड़ी हसास एज होती है, इसमें बहुत ख्याल रखना चाहिए। अपने बच्चों के साथ इन टच रहना चाहिए। चाहे आप गुस्से में हों, चाहे आप खुशी के आलम में हों, चाहे आप अफसुर्दा हों, आप उनके साथ इन टच रहें ताकि वो आपको देखें। आप यानी उनके पेरेंट्स उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, एक एक चीज़ आप कैसे बना रहे हैं उनके लिए, ये उनके अंदर इनबिल्ट करना है। अब दोस्ती के मरहले में आ गए जी। दोस्ती के मरहले में दोस्त बनाना, दोस्त चूज़ करना एक बड़ा ही हसास मामला होता है। बेहतर तो ये है, बल्कि बेहतर तो एक मैंने तो बड़ा ही माइनर सा वर्ड यूज़ किया, बेहतरीन तो ये है कि हमारे बच्चे सबसे पहले अपने माँ बाप को दोस्त बनाएं। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं तो कहती हूँ लाइफ अचीवमेंट है। अगर आपका बच्चा आपको अपना दोस्त समझने लग जाए, आप इसमें कामयाब हो जाएं, बजाय इसके वो अपने दिल के राज, बजाय इसके वो ऐसा साथ अपनी फीलिंग्स किसी तीसरे बंदे को, आउटसाइडर को शेयर करे, वो अपने पेरेंट्स को बताने में रिलैक्स फील करे। ये तब होगा जब आप इन्वायरमेंट ऐसा देंगे, जब आप माहौल ऐसा देंगे। तो यहाँ से आके मामला शुरू होता है उस बात का, उस हदीस मुबारका का जो मैं शेयर करना चाहती हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरने के बाद 3 चीज़ें, कुरान पाक सूरत अल-कहफ तफसीर ahsanul बयान, 3 चीज़ें जारी रहती हैं। नंबर 1, आपका इल्म नाफ़े, उसका सवाब आपकी कब्र को ठंडा करता है, रिलैक्स करता है, नूरो नूर करता है। आपका सदका जारिया और आपकी नेक सीरत औलाद। कितना बड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये वसीला बनाया। जैसे ही औलाद के दिल में अल्लाह ने मोहब्बत डाली माँ बाप के लिए, और वैसे ही मोहब्बत डाली माँ बाप के दिलों में औलाद के लिए। और इन दोनों का एक दूसरे के साथ मोहब्बत, अजर व सवाब भी लावा है। और ये सदका जारिया बेहतरीन है। तो यहाँ पर हमने अपना बाउंड और मज़ीद करना है, कुछ इस तरह से भी कि प्यार करें, जताएं, बतलाएं, बच्चों को हग करें, बच्चों को बोसा दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब एक माँ या बाबा अपनी औलाद को बोसा देती है, प्यार करती है, तो अल्लाह उन माँ बाप के दर्जात जन्नत में बुलंद फरमा देते हैं और उनके लिए एक महल बना देते हैं। तो अपनी औलाद को बोसा दें, प्यार दें। और साइंस की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीटोनिक हमारे जिस्म से हार्मोन डिस्चार्ज होता है तब जब हम अपने बच्चों को हग करते हैं, जब वो खुश हों, जब वो उदास हों, जब वो बोर हो रहे हों, उनको तवज्जो दें। और वो भी हमारी तरफ तवज्जो ऐसे ही करें जब हम उदास हों, जब हम खुश हो रहे हों, जब हम अफसरदा हो रहे हों। ये तब होगा टिट फॉर टैट मुकाफ़ात जब आप करेंगी, आप उसको दिखाएंगी, आप उसको दिखाएंगे, फ़ील कराएंगे, बच्चा वैसा सीखेगा, बच्ची वैसे सीखेगी। और ये ऑक्सीटोनिक जैसे डिस्चार्ज होता है तो साइंस ये कहती है हग करने से, गले मिलने से आपका बाउंड आपके बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप मज़ीद मज़बूत हो जाता है।
तो प्यार करें, तवज्जो दें, अपने बच्चों को बताएं, इशारों के बारे में बताएं कि अच्छे इशारे कैसे होते हैं, बुरे इशारे कैसे होते हैं। स्कूल जाते हुए भी, वापस आते हुए भी, दोस्तों में भी किसको चूज़ करें, कैसे चूज़ करें, कौन सी ज़बान का इस्तेमाल करें। और वो अल्लामा इकबाल ने बड़ा ख़ूबसूरत फ़रमाया कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में, आप करके बात करें, कोशिश करें। अक्सर होता है फ्यूरियस से हो जाते हैं पेरेंट्स, नो डाउट मैं भी हो जाती हूँ, अक्सर मेरी ज़बान भी लड़क जाती है। हर कोई भी कामिल नहीं होता, सीखना सिखाने का अमल सारी ज़िंदगी जारी रहता है। तो आप इज़्ज़त से बात करेंगी, इज़्ज़त इनबिल्ट होगी, नस्लों तक जाएगी और यहीं से तहज़ीब बन जाती है। यहीं से पता चलता है कि तरबियत अच्छी हो रही है, अपब्रिंगिंग अच्छी हो रही है। हाँ, मेरे सामने मेरा बड़ा बेटा रहम अली बैठा है और मैंने उसे मशवरा किया, बेटा और क्या बोलूँ, आप बता दें। तो कहते हैं मम्मा इतना काफ़ी है क्लिप, लेंथी रिकॉर्डिंग हो जाती है तो अपलोड करने में भी बड़ा मसला होता है मुझे। उम्मीद करती हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके दिलों में कोई एक बात भी डाल देना तो ये मेरे लिए सदका जारिया बन जाए। मैं ये नहीं चाहती कि मुझे बहुत सारे व्यूज़ मिल जाएं, बहुत सारे लाइक्स मिल जाएं, कोई एक भी चल पड़े ना, कोई एक भी मेरी बताई हुई किसी बात पर, तो मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बात को मेरे लिए और आपके लिए सदका जारिया बना दे। जज़ाकल्लाहुल खैर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मोहब्बतें बाँटें, आसानियाँ बाँटें, अपने बच्चों पर तवज्जो बरतें। जज़ाकल्लाहुल खैर। अस्सलाम अलैकुम।